इन्फेंट्स या बच्चों के लिए है, और बच्चों के लिए है जो 7-8 साल तक बढ़ते हुए बच्चों के लिए बनाया है हमने। ये बच्चों का दो नीड होता है, बच्चों के लिए भी नीड है और उनके पेरेंट्स को भी नीड है। वो क्या है? वो दोनों, हर एक आदमी चाहता है हमारा बच्चा अच्छा सा ग्रो हो और अच्छा सा खाए पिए और प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम वेरियस वायरस इन्फेक्शन, खासकर लिवर में जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, खासकर जल्दी से लिवर इन्फेक्शन हो सकती है। और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे अच्छा सा खाए और उसके एपिटाइट अच्छा रहे और गुड डाइजेशन हो। जो भी खाता है, खाती है बच्चा है बच्ची या खाता है बच्चा, वो पच जाए और दोबारा वो मांगे दोपहर में दोबारा, मम्मी भूख लग रहा है, पूछे उसको। ये एक फीलिंग चाहिए होता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन होता है, फूड से आती है ग्रोथ के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह का। और एनर्जी, अच्छा सा खूब एनर्जी चाहिए उनको, जो भी ग्लूकोज वगैरह खाते खाना खाते वो पच जाए। और विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए। और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज को डील करना, और उसके लिए लिवर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, और बच्चों में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बड़ों में फैटी लिवर हो जाती है, डायबिटीज वालों को लिवर की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी आ सकती है लेटर स्टेज में। सो क्यों बच्चों में हिपेटाइटिस हो जाती है, जिसको जनरली जॉन्डिस कहा जाता है या पीलिया बोलते हैं हिंदी में। दो तरह से जॉन्डिस होता है, एक सिर्फ नॉन इन्फेक्टेड भी होता है, एक में हिपेटाइटिस होता है। हिपेटाइटिस का मतलब है वायरस जो है हमारी बॉडी में है वो प्रकोप में आ गया है, या बाहर से वायरस लिवर में चला गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने हिपेटाइटिस के लिए जो रीजन है उसका, वायरसेस का, अलग अलग वायरस को आइडेंटिफाई किया है। हर एक के लिए एक एक अल्फाबेट नाम दिया है। हिपेटाइटिस में बहुत सारे A to Z हिपेटाइटिस वायरस कह सकते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, A1 होता है, बी होता है, सी होता है, ई होता है, E1 होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग है। चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमनली हिपेटाइटिस ई होती है। और ये दूसरी बच्चों से आ सकता है, उनकी खाना खा लिया, उनका पानी पी लिया, बाहर के पानी पी लिया, खासकर रेनी सीजन में, या डस्ट जो है बहुत आगे हर जगह से आ रहा है, उसमें हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अनक्लीन एंड फूड एंड वाटर से हेपेटाइटिस बी हो सकती है। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा उतना कम ग्रोथ होगा, क्योंकि लिवर का, जिगर का टुकड़ा जो है अच्छा सा काम नहीं कर पा रहा है। तो पूर एपिटाइट क्यों होती है? क्योंकि उनकी लिवर अच्छा काम नहीं कर रहा है, या तो वो इन्फेक्टेड है, और इसकी वजह से एपिटाइट जो है बहुत ही कम हो जाती है, खाने का इच्छा नहीं होता। और पोर फंक्शनिंग ऑफ लिवर हो तब भी जो भी, आप जानते हैं हमारा लिवर जो है हमारी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की तरह है। जो भी हम प्रोसेस खाना खाते हैं वो सबको प्रोसेस करके उसके अंदर से एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, और टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिलीज करके थ्रू यूरिन, थ्रू फीकस जाने के लिए मदद करती है। ये सारा वीक लिवर से प्रॉब्लम होती है। तो पोर एपिटाइट है तो अगेन ग्रोथ लॉस हो जाता है। तो ये दोनों सोल्यूशन को मैनेज करने के लिए एक प्रोडक्ट हमने बनाया, जिसका नॉर्मल एस्पेक्ट्स तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स वायरलेस में ऑलरेडी लिव अगेन लिक्विड है और लिव अगेन कैप्सूल्स भी है। उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। मगर उसका इंस्पिरेशन लेके हमने उसमें एक हर्ब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है, रेवनचिनी, सुपरस्टार हर्ब है, उसको डाल के उसको इतना कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बनाया ताकि वो ड्रॉप फॉर्म में हम बच्चों को दे सकते हैं। बहुत सारा क्वांटिटी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूर एपिटाइट में काम करे और वायरल इन्फेक्शन को से दूर करे, निकाले या प्रिवेंट करे वायरल इन्फेक्शन को। ये प्रोडक्ट है
एलिमेंट्स वेलनेस आयुर्वेद। हमारे जो राजेश भाई है, वो नाम रखने में इतनी मतलब अच्छा सा नाम ढूंढते प्रोडक्ट्स के लिए। ये आयुर्वेद से इंस्पायर्ड है। और वीर मतलब ये बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट है। एट द सेम टाइम वीर का मतलब है वायरस को निकालने में मदद करती है, और ये ड्रॉप फॉर्म में है। इसकी देखिए पैकेजिंग ही कंपनी ने इतनी मेहनत करके आपको रेडी ड्रॉपर बॉटल में दिया जा रहा है, जिसके कैप में ड्रॉपर ऑलरेडी है। और उसको खोल के जितना ड्रॉप्स चाहिए उतना ड्रॉप्स आप लेके बच्चों को पिला सकते हैं, और थोड़ा सा एल्डरली बच्चों को भी पिला सकते हैं। और ये जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, कंटामिनेटेड पानी पीने से, कंटामिनेटेड फूड खाने से, और बाहर के खाना खाने से जो कंटामिनेट हो सकती है, ये सब के लिए एक काम प्रोडक्ट बनाया। इसके अंदर 15 हर्ब है, जो हमारी लिव अगेन में भी कुछ हर्ब कॉमन है। मगर सुपरस्टार हर्ब के बारे में मैं आपको हाई साइंटिफिक डाटा के बारे में आपको क्विकली समझा दूंगा, ताकि आप इसकी स्ट्रेंथ और वीरता, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, समझ सकते हैं। इसमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स है जिसके बारे में आप लिव अगेन में भी जानते हैं। मगर रेवंचनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स पब्लिश्ड हैं। ये एक पेपर देखिए, इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी में छपा है 2005 में। इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई दोनों को कंप्लीटली निकालने के लिए काम करता प्रोडक्ट प्रोवन है। इसी तरह से एक यूनानी प्रोडक्ट है फार्मे कबीर विरूसी विरूसी, देखिए उसमें भी, इसमें भी दिखाया हुआ कि प्लेसिबो कंट्रोल्ड ग्रुप में सिर्फ 42% वाले इंप्रूवमेंट थे, और ड्रग प्रीटेड जिसमें हिपेटाइटिस थी इन्फेक्शन, 75% से ज्यादा लोग 4 से 6 हफ्तों में क्यूर हो गया। और इसी तरह से आप देखिए 5 और क्लिनिकल ट्रायल है, हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, आप समझ सकते हैं। हमने सेलेक्ट करके सिर्फ 5 स्टडीज को आपको दिखा रहे। लिटरेचर को, एडवांस साइंटिफिक लिटरेचर सर्च करें तो आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते स्टडीज। एक क्यों रेवंचिनी का कैसे स्टडी किया था, ये हमारी लीडरशिप में जब पहले कंपनी में काम करता था तब हमने इसकी खोज की थी। हमने 50 से ऊपर हर्ब्स को लेके स्टडीज की थी। और क्या स्टडी की थी, हमने लिया था चिक, जो हमारी चिक होती है उसका अंडे को लेके, अंडे में हेपेटाइटिस बी वायरस या ई वायरस को इंजेक्ट कर दिया, और उससे जो निकले चिक है उसकी लिवर में डकलिंग्स जो आती है उसमें हेपेटाइटिस ऑलरेडी मौजूद होता है। उस कुछ ऐसे डकलिंग्स को हमने ये रेवंचनी की एक्सट्रैक्ट को पिलाया, और देखा जब कुछ दिन के बाद उनकी टेस्टिंग करे तो लिवर में हेपेटाइटिस बी टोटली नेगेटिव हो गई थी। हेपेटाइटिस ई जो 100% वैल्यू आती थी वो 0 हो गया था। फिर इसको लेके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की थी 6 से 8 हफ्ते का, जिसमें ऐसे पेशेंट्स थे जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड थे या हेपेटाइटिस ई से इन्फेक्टेड थे। उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को सिर्फ ऐसे टेस्टी बेसिक सिरप पिलाया गया, एक ग्रुप को रेवंचिनी जिसमें है वो सिरप पिलाया गया। और जो प्लेसिबो ग्रुप था उसमें सिर्फ 13% लोग थोड़ा सा इफेक्ट दिखा। वेरएस जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ई वायरस थे, 67 से 79% पीपल बिकेम टोटली नेगेटिव फॉर दीज 2 वायरसेस। और एक लार्ज स्केल ह्यूमन स्टडीज की थी जिसमें 5,000 से ज्यादा लोगों को रेवंचिनी का प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब की गई थी डॉक्टर से। उनमें से 3,100 पेशेंट्स जो है कंप्लीटली क्यूर हो गए थे फ्रॉम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई।
और 2,500 चिल्ड्रन को रेवंचिनी वाला ड्रॉप्स प्रोडक्ट जब पिलाया गया था, 1,900 चिल्ड्रन में अपिटाइट इंक्रीज हुआ पाया गया। तो इतना ज्यादा स्टडीज है इसके अंदर। और इसको ड्रॉप्स का कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप्स फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं आयुवीर एलिमेंट्स वायरलेस आयुवीर ड्रॉप्स में, जो 24 महीने के पहले बच्चे हैं 6 महीने तक इनको नहीं पिलाना चाहिए। 6 महीने से 24 महीने का इन्फेंट्स को 5 से 10 ड्रॉप ट्वाइस डेली दे सकते हैं। थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके आप पिला सकते हैं, या सीधा मुंह में ही 5-10 ड्रॉप्स इसको डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टली प्रोडक्ट बनाया विथ ए फ्लेवर, सो दैट बच्चे इसको लाइक करेंगे। सो 2 साल से ऊपर के बच्चों को 10 to 20 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे आप दे सकते हैं। और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा पानी में मिला के दे सकते हैं, या आफ्टर फूड भी दे सकते हैं इसको। और क्या प्रिकॉशन है, डोज को आप ज्यादा मत पिलाइए ये सोच के कि भाई जल्दी लिवर को ठीक करना है, और ज्यादा ज्यादा ड्रॉप्स मत पिलाइए, दिस इज नॉट वेरी गुड। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ आई विल रिक्वेस्ट राजेश जी टू टेक यू थ्रू इसका मार्केटिंग के बारे में आपको बताए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच डॉक्टर क्वेश्चन है साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एंड हाँ लोग भाई, सर, एक क्वेश्चन था, ये जो अभी लेटेस्ट HMVP वायरस जो इधर सर्कुलेट हो रहा है, इसमें ये इफेक्टिव रहेगा कुछ? नहीं, हमारे पास कोई डाटा नहीं है उसके बारे में, ना बताए। और ये भी नहीं क्लेम करे कि ये चिकनगुनिया का वायरस में काम कर देगा, या डेंगू का वायरस में काम करेगा। उस पे कोई इसका काम नहीं हुआ, पब्लिश लिटरेचर नहीं है उसके ऊपर। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो सलील भाई, इसका शायद मलयालम में करना रहेगा इनका। सलील भाई। मलयालम में पूरा करूँ क्या? हाँ, ये DBSR का करना पड़ेगा। एक मिनट है। ओके, मेरा साउंड आ रहा है ना? आ रहा आ रहा। ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഹെർബൽ ആന്റാസിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റേഞ്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റേഞ്ചാണ്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഗ്രോയിങ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഒരു 2 കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിൽ, ഒന്ന് വൈറസിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, രണ്ടാമത്തെ നല്ല അപ്പറ്റൈറ്റ്, അതായത് അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആകുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ലിവർ, അതിന് ഹിന്ദിയിൽ അവർ ജിഗർ എന്നും പറയും, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. കാരണം ലിവർ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഫുഡിന്റെയും ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പ്ലസ് നമ്മുടെ ബോഡീനെ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ആവുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ ലിവർ. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി, അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ലിവർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറലിന്റെയും സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ലിവറാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് അയൺ, പിന്നെ വിറ്റാമിൻ A ആൻഡ് വിറ്റാമിൻ D. പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ, അതായത് ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഫാറ്റി ലിവർ, ഡയബറ്റീസ്, ഒബിസിറ്റി, ഇതെല്ലാത്തിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫന്റിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരുന്നത്, അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുന്നത്? ബേസിക്കലി എക്സ്പോജർ, അതായത് മൺസൂൺ മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ, പ്രോബ്ലമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ. പിന്നെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് കുട്ടികളുടെ വേറെ കുട്ടികൾ തൊടുമ്പോഴും ഇൻടേക്ക് അൺക്ലീൻ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺക്ലീൻ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയും, ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ
കുട്ടികൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് എപ്പറ്റൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതായത് വിശക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, അത് ബേസിക്കലി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ചില വൈറസ് ലിവറിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ഹാമ്പർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ. ഇത് നമ്മുടെ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കുക, വീക്ക് ലിവറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, വളരെ പുവർ ഡൈജഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ശരി കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊന്നും ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ അത് ശരിക്കായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് പുവർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയും കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് 2 മേജർ പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ് ഇസ് പുവർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റ്, വിശപ്പില്ലാത്തതും പ്ലസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് എലിമെന്റ് വെൽനസിന്റെ ആയുവീറിന്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. കാണുന്ന എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, കുട്ടികൾ വെള്ളം ശരിക്കും കുടിക്കാറില്ല, ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ശരിയല്ല. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റേവൻ ചീനി ആൻഡ് 15 വേറെ ഹെർബ്സും അതിൽ കൂടെയുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോപ്സ് ഫോർ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ഇതിൽ കുറെ നമ്മുടെ ആയുർവേദിന്റെ ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സിൽ കുറെ പുനർനർവയുണ്ട്, ഗിലോയുണ്ട്, ഹരിതക്കി, പിത്തുപ്പൊറ, പപ്പറ, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പഴയ എലിമെന്റ്സിന്റെ റേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറെ ഡോക്ടർ സാബുകളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കുറെ എന്താ പറയാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ കുറെ ഡാറ്റ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ റേവൻ ചീനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർ ഹെർബ്, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ 5 സ്റ്റഡീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുമാതിരി കുറെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പ്രൂവിങ് ദാറ്റ് റേവൻ ചീനി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ്. പിന്നെ അവര് 56 ഹെർബ്സ് ലിവറിന് വേണ്ടി അതിന് റെലവൻസ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റഡീസിൽ കണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ മെയിൻ ഹെർബ്സ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഹെർബ്സ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഡക്കിന്റെ കുട്ടികൾ, അതായത് താറാവിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ, അത് മുട്ട അവസ്ഥയിൽ അതിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫുഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വളർന്നപ്പോ അത് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന്റെ രോഗമുണ്ടായിരുന്നു. അതുമാതിരി തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ കുറെ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റഡീസും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലല്ലാതെ ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ള പ്രൂഫ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഡോസേജ് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ബിലോ 24 മന്ത്സിൽ 5 to 10 ഡ്രോപ്സ് ആണ് ട്വൈസ് എ ഡേ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. കുട്ടികൾ 10 to 10 ഡ്രോപ്സ് എ ഡേ ഫോർ അബവ് 2 വർഷത്തിന്റെ മുകളിലെ കുട്ടികൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. പ്രിക്കോഷൻ, എക്സസീവ് ഡോസ് കൊടുക്കല്, പറഞ്ഞ ഡോസ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. യെസ് സർ. By one important thing, as I said, slide में infants का 0 to 24 months, below 24 months लिखा है, उसको ठीक कर देंगे. ठीक है. 6 to 24 months करना चाहिए, क्योंकि 6 महीने से पहले बच्चे को कोई बाहर का ऐसा चीजें नहीं देना चाहिए. तो इसको ठीक कर लीजिए. और दूसरा जो है ये रेवंचिनी, जिसको हेपेटाइटिस बी या ई इन्फेक्ट हुआ है बच्चों में, उसमें तो काम करेगा ही, ये प्रोटेक्ट भी करेगा. इसीलिए आयुवीर को जैसे ही रेनी सीजन शुरू होने वाला है उसका 1-2 महीना पहले से ही इसको प्रमोट करे और लोगों को कहे कि आपके बच्चों को रेनी सीजन आने के पहले ही, बारिश शुरू होने के पहले ही, 1 महीने के पहले से ही पिलाते रहे. इसकी इन्फेक्शन होने की चांसेस ऑलमोस्ट 0 होगा या टोटली प्रोटेक्टेड होगा. और बाय चांस नहीं दे पाए, भूल गए, तो जैसे ही रेनी सीजन शुरू हुआ साथ साथ आप आयुवीर को भी पिलाते रहे बच्चों को. एक क्वेश्चन ഡോക്ടർ ഒരു കറക്ഷൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെങ്കിൽ ബിലോ 24 മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം തൊട്ടിട്ട് 24 മന്ത്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ 5 to 10 ഡ്രോപ്സ്.
രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഇത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇനെ ക്യൂർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, മഴക്കാലത്താണ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡോസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് നമുക്കുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്ന 2 മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയുടെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് डॉक्टर साहब പറഞ്ഞത്. और वर्ल्ड क्योर ना यूज करे, हाँ, हम क्योर सजेस्ट വേണ്ട, करते हैं लोगों को। प्रिवेंशन. लोग ये कहे कि जिस बच्चे में हेपेटाइटिस बी या ई हुआ है उसको ये प्रोडक्ट आयुर्वेद ड्रॉप्स देने से ये लेवल ऑफ हेपेटाइटिस इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कम कर देगा और क्लियरेंस करने में मदद करेगा, ये बोले। ഓക്കെ, ക്യൂർ എന്ന് क्योंकि പറഞ്ഞ आजकल बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह लिवर प्रिपरेशन के पीछे पड़ गए हैं, बहुत तकलीफ दे सकते हैं, इसीलिए हम क्योर जैसा वर्ड नहीं यूज करें और कहे कि इसको क्लियर करने में हेल्प करता है, प्रोवन है। ക്യൂറിന് ഗോട്ട് ഇറ്റ് സർ. ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പകരം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു പറയാ. അതായത് ഇതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള വളരെ ചാൻസസ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു. ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം, അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഒരു വേർഡാണ്. അതിന് പകരം ക്ലിയർ ചെയ്യും, അതായത് കുറയ്ക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ. യെസ് സർ. 2 क्वेश्चन थे। एक तो इसका ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए? ये ले सकते हैं आप कितना भी चाहे, 1 महीना 2 महीना दे सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन था, ये बच्चों के जो पेट में कीड़े होते हैं तो विल बी इफेक्टिव? नहीं, कीड़ों पे ये काम नहीं करेगा। ओके, राइट सर, थैंक यू। ठीक है, अब 2 सेक्शन है जो मार्केटिंग का है, वो मैं हिंदी में ही बात करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा सलील भाई को कि ये पूरी तरह से वो मलयालम में बाद में ट्रांसलेट करें। दोस्तों, वायरस का जिक्र करते हमारे मन में काफी नाम आते हैं। कोविड, निपा, जिका, H1N1, मंकी पॉक्स, चिकनगुनिया। इसका मतलब यह है कि प्यार और वायरस में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो यही है कि प्यार भरे अपने पास जिंदगी भर रहे ना रहे, वायरस हमारा साथ निभाएगा जिंदगी भर। तो ये बहुत रेलेवेंट है हमारे इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हमने इसी टाइम पे वायरस फाइटर प्रोडक्ट लॉन्च किया है बच्चों के लिए। खासकर जो बच्चे गंदा पानी पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, या नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो माई लाइफस्टाइल के जरिए हमको कहना चाहिए कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में है आयुर्वेद ड्रॉप्स। ये है भारत की आबादी का चार्ट जो ऑफिशियल साइट populationpyramid.net से लिया गया है। इसको गौर से देखेंगे तो हमको ये मालूम होगा कि 0 से 4 वर्ष की आयु के 11.5 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में आज के दिन, और 5 से 9 वर्ष की आयु के हैं 12.5 करोड़। यानी कि कुल मिला के हमारे पास 24 करोड़ टारगेट है, टारगेट ऑडियंस है, जो हर साल बदलते रहेगा, क्योंकि बच्चा जब बड़ा आदमी बनेगा तो नए नए पैदा हुए जो लोग हैं वो बच्चे बनेंगे, है ना। तो टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन है 24 करोड़। अगर हम 20 में से एक बच्चे का हाल भी बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, तो 1.2 करोड़ बच्चों को हम अपने सोशल अपॉर्चुनिटी में शामिल कर सकते हैं। 3 बार साल में भी परचेज किया, 3 बार जब सीजन बदलता है तो 3 बार भी परचेज किया 1000 रुपए का स्टॉक, तो मार्केट अपॉर्चुनिटी हो गया 1200 करोड़। 1200 करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी है आयुर्वेद ड्रॉप्स का। लेकिन दोस्तों, क्या हमको सिर्फ मार्केट अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए? हम लोग भारत के सिटीजन्स हैं, इस कंट्री के हिस्सा है, तो हमको मेरे ख्याल से एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, जिसको हम कहेंगे सोशल अपॉर्चुनिटी। और मैं अभी समझाता हूं कि सोशल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। बच्चे बड़े होंगे तो ही देश का सुधार कर पाएंगे, क्योंकि आज के बच्चे कल के लीडर्स हैं। इस बात से तो आप सहमत है ना। तो बच्चों को जरूरत है ग्रो करने की, और ग्रो करने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, कम इन्फेक्शन और भूख ज्यादा लगनी चाहिए उनको, तभी आज के बच्चे कल के लीडर्स बन सकते हैं। लेकिन अफसोस की ये बात है कि आज की जिंदगी बच्चों के लिए एक सांप सीढ़ी गेम जो है वैसे बन गई है। एक दिन बढ़ते हैं,
एक दिन खेलते हैं, सीढ़ी चढ़ जाते हैं, बीमारी का सांप उन्हें काटता है, वापस उनकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। तो ये जो सांप है, बीमारी के सांप, ये वायरल इन्फेक्शन, इंडाइजेशन मतलब पाचन शक्ति का इफेक्ट होना, और हर्ट्स एंड वुंड्स के नाम से जाना जाता है। ये तीनों होते हैं तो सांप बन जाते हैं और अपने ग्रोथ को कम करते हैं। उसी तरह ग्रोथ की सीढ़ियां जो है वो है अच्छा खाना, मसाज, जैसे लाल तेल से मसाज किया या जॉनसन बेबी ऑयल से मसाज किया, और या अपने माई लाइफस्टाइल के ऑयल से मसाज किया, और एक्टिविटी यानी कि तंदुरुस्त या चुस्त रहना। और सबसे बड़ा लैडर जो है, जो उनको ग्रोथ की सीढ़ियों चोटी तक पहुंचाएगा, वो है एलिमेंट्स वेलनेस का आयुर्वेद ड्रॉप्स। तो हमारा सोशल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, भारत की मदद करना कि हर नागरिक भारत का, खासकर बच्चे, एक हेल्दी तरीके से ग्रो करे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो यूं कहा जाएगा कि हेल्पिंग यंग भारत ग्रो इन अ हेल्थी वे डे आफ्टर डे। अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट है इस प्रोडक्ट को समझाने के लिए, और वो 2 मिनट में आपकी लिफ्ट पहली मंजिल से 10वीं मंजिल तक जा रही है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? आप एक तो ये कहेंगे कि ये उन बच्चों के लिए है जो 24 महीने से कम है, और उन यंग चिल्ड्रन के लिए है जो 9 महीने से कम आयु की है। प्रॉब्लम क्या है कि जब बीमारी पड़ती है या पाचन शक्ति खराब होती है या फिर भूख नहीं लगती, तो बच्चों का जो ग्रोथ है वो काफी हद तक इफेक्ट हो जाता है। इसका सुझाव क्या है? सुझाव है लिवर पे एक्शन करो, उसको तंदुरुस्त बनाओ, उसको मजबूत बनाओ, ताकि डाइजेशन और एपेटाइट मतलब भूख और पाचन शक्ति दोनों बढ़िया रहे। इसी विषय में हम प्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स वेलनेस के आयुर्वेद ड्रॉप्स। इसमें क्या क्या चीजें हैं? 15 जड़ी बूटियां हैं जो लिवर के स्वास्थ्य और भूख को बनाए रखते हैं, और इनमें एक सुपरस्टार हर्ब है जिसका नाम है रेवन चीनी, जो जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया हेपेटाइटिस बी और ई को क्लियर करने में मदद करता है। इसके अलावा हरिटकी, कसनी जैसे बड़ी सारी जड़ी बूटियां हैं इस प्रोडक्ट में। इसका यूएसपी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आयुर्वेद ड्रॉप्स में आपको एक ही चीज याद रखना है, वो ये है कि इसमें रेवन चीनी है। जैसे कि दीवार का डायलॉग है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है। कोई भी आपको किसी भी प्रोडक्ट, शिशु के प्रोडक्ट के बारे में बात करें, आप कहिए कि मेरे पास रेवन चीनी है। और रेवन चीनी पे जो स्टडीज किया है, वो सिर्फ माई लाइफस्टाइल के पास है ऐसा रिसर्च, और किसी भी कंपनी के पास इतना बढ़िया रिसर्च नहीं है रेवन चीनी के ऊपर। इसका डोसेज क्या है? जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया, 6 से 24 महीने तक 5 से 10 ड्रॉप, और इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बखूबी समझा है। चिल्ड्रन जो है 10 से 20 ड्रॉप, और अगर बारिश का टाइम आ रहा है तो उससे 2 महीने पहले आप चालू कीजिएगा एज अ मेंटेनेंस डोज, हाफ द अबव क्वांटिटी। और वायरस से बचने का चांस बहुत 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 ज्यादा हो जाता है। तो ये रहा आयुर्वेद ड्रॉप्स का एलिवेटर स्पीच। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या तैयार हैं भारत को एसिडिटी से मुक्त कराने के लिए एलिमेंट्स वेलनेस हर्बल एंटासिड के जरिए? और क्या आप तैयार हैं कि आज के बच्चों को दैनिक, डेली हेल्दी ग्रोथ दे आयुर्वेद के सहारे? धन्यवाद। और मैं साहिल भाई से कहूंगा कि वो ट्रांसलेट करें।